हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक सिंप्लीफाइड, जहां हम ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को आसान तरीके से समझने वाले हैं। इस चैनल का मकसद है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझ सकें, और ताकि आप लोग भी कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकें। एंड उसके अलावा यहाँ हम सिर्फ ट्रेड शेयर नहीं करेंगे, बल्कि ट्रेडिंग के हर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करेंगे, जैसे कि कैंडलस्टिक्स कैंडलस्टिक पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस, मार्केटिंग साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ, ताकि आप मार्केट को समझकर खुद अपने ट्रेड्स कॉन्फिडेंटली ले सकें। आज की वीडियो में जो मैंने आज ट्रेड लिया था डाउ जोन्स में, उसमें मैंने अराउंड $100 का प्रॉफिट किया, विच विल बी इक्वल टू आई थिंक 9,000 रुपीज़ INR। तो मैं अब उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैंने क्यों वो एंट्री लिया था। मैंने दो ट्रेड लिया आज। एक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड एक में मेरा बड़ा प्रॉफिट हुआ। सो दो ट्रेड, एक स्टॉप लॉस, एक प्रॉफिट, बट फिर भी मैं ओवरऑल $100 प्रॉफिट में हूँ। मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप भी रियल लाइफ एग्जांपल देख सकें कि कहाँ पे ट्रेड लिया गया है, कहाँ पे नहीं लिया गया है। और आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं सारा कुछ जो भी मैं ट्रेड्स लिया करूँगा और जो भी लर्निंग होगी वो आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगा। और इसके अलावा मैं कैंडलस्टिक्स वगैरह, जैसे कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हाई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको समझने में काफ़ी इशू आता है। और आई I मीन mean, मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी। एंड आई वुड से कि जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बैक टेस्टिंग का। सो उसको करने के बाद भी जब हम रियल लाइफ आई मीन रियल ट्रेड करते हैं, उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमने जो कैलकुलेट किया था बैक टेस्टिंग में, जो विन विन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ और जो भी हमारे विनिंग परसेंटेज आ रही थी, वो हम लाइव जब करते हैं तो वो नहीं आ पाता है। तो उसको ब्रेक डाउन करके कि कैसे वो क्यों होता है, और जो भी हमारी बैक टेस्टिंग होती है उसको किस तरह से करना चाहिए, तो वो सब हम आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं। तो चलिए, और मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो बिना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस के यहाँ पे सिखाया जाएगा आपको। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको काफ़ी कुछ सीखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड चलिए फिर शुरू करते हैं। सो मैं पहले अपना आज की हिस्ट्री दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ माय एक्सनेस अकाउंट। यहाँ पे वी कैन सी कि हमारे दो ट्रेड लिए गए हैं। सो पहला ट्रेड लिया गया था, ये UTC 00 टाइम पे है। अभी हमारा इंडिया जोन जो होता है, इंडियन टाइमिंग्स, वो 5:30 प्लस GMT पे चल रहा है, राइट। तो अगर इसमें प्लस 5:30 करेंगे तो जो भी टाइमिंग्स आएगी उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला ट्रेड हम देखते हैं, जो कि लिया गया आई थिंक 1435 टू 1439, एंड इसमें मेरा $32 का लॉस हुआ, सॉरी। तो चलिए मैं अपने लोगों को ये मैंने ऐसे ही बना दिया था, बट इसको हटाते हैं। और यस, इसको मैं अभी UTC 0 पे कर देता हूँ। एंड हम देखते हैं कि हमने 1435 पे ट्रेड लिया था। सो दिस इज द 1435, एक मिनट, या 1435, यस। सो दिस वाज द कैंडल जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। बेसिकली मेरा यही था कि ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते आ रहा है, एंड यहाँ पे भी बिकॉज मार्केट जस्ट ओपन ही हुआ था, एंड अगर इसको रिस्पेक्ट कर देता इस ट्रेंड लाइन को तो ये काफ़ी आगे जा सकता था। और बिकॉज अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें, मार्केट यहाँ पे हुई थी 1430 पे, यहाँ पे ओपन हुई थी मार्केट। अगर हम लॉन्ग टर्म
ट्रेंड बात करें तो बुलिश है मार्केट पूरा, आप देख रहे हैं। सॉरी, अगर यहाँ से हम देखें तो कितने दिन हो गए, ऑलमोस्ट 3-4 दिन से बुलिश है मार्केट। एक थोड़ा सा सेलिंग आया था, एंड अगर हम काफ़ी आई मीन मंथली या वीकली ट्रेंड भी देखें तो पूरा बुलिश ही चल रहा है, राइट। विच इज़ वाई वी शुड, in bullish market we should only hope and try to have more bullish trades rather than short trade, right? So yes, so जैसे मैंने बताया कि 1435 पे मैंने ट्रेड लिया एंड 1439 पे मैंने एग्जिट कर दिया। सो दिस वाज द कैंडल जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। और 1439 यहाँ पे, बिकॉज अगर हम 5 मिनट्स कैंडल में भी देखेंगे, राइट, तो यहाँ पे 1439 ऑलमोस्ट आई मीन 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई थी यहाँ पे। तो इस वजह से, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज हो गई थी, तो इस वजह से मेरे को एग्जिट करना पड़ा। एंड फिर बिकॉज ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, तो इतना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो करके आई मीन इतना तो नहीं होता, बट वो प्राइस एक्शन बनाता, उसके हिसाब से मैं एसएल अपना ट्रेड करता रहता, राइट। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे सॉरी, अगर हम दूसरा ट्रेड देखेंगे अपना, मैंने देखो 1439 पे आई मीन 00 पे एग्जिट किया, एंड तभी मैंने रिवर्स ट्रेड ले लिया जो कि सेल का, आई मीन बिकॉज हमारा ब्रेकडाउन हो चुका था नीचे की तरफ। यस, तो 1439 पे हमने फिर से एंट्री ली। मैं अगेन इस कैंडल को मार्क कर देता हूँ। यस, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया एंड देन हमने एग्जिट कहाँ किया है, 1535। सो ये ट्रेड आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटा होल्ड किया है। यस, 1535। आई रिमेंबर कि मैं देख रहा था कि मैंने यहाँ पे अपना ट्रेडिंग आई मीन सॉरी टेक प्रॉफिट लेवल लगा रखा था मेटा ट्रेडर पे, तो ये यहाँ पे इस कैंडल पे हिट हुआ था। सो दिस शुड बी द कैंडल 1535, या सो दिस इज द कैंडल। सो हमने ये मूव पकड़ा है, और उसके बाद भी मार्केट काफ़ी नीचे गया। अब मैं बताऊं कि मैं यहाँ पे एग्ज़िट क्यों किया था मैंने यहाँ पे, तो बिकॉज़ अगर मैं इसको खोलूं तो यहाँ पे 15 मिनट्स पे 200 मूविंग एवरेज आ रही थी, 200 EMA। सो ये इसको अप्रोच कर रहा था, इसलिए आई मीन क्योंकि बुलिश कैंडल है, तो मेरा यही था कि जैसे ये टच करेगा उसको आई मीन ये रिवर्स हो जाएगा बुलिश की तरफ, आई मीन लॉन्ग हो जाएगा ये मार्केट। बट ऐसा नहीं हुआ, हम देख सकते हैं कि ये प्राइस एक्शन बना बना के ये अपना नीचे ही जा रहा है, राइट। यस, सो दिस वाज द ब्रेकडाउन एनालिसिस कि हमने क्यों ट्रेड लिया एंड कब हमने एग्जिट किया और क्यों किया। और राइट, चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।